वैसे तो बॉडी बिल्डर आपको स्टेज पे लगेगा यार इससे पावरफुल बंदा कोई नहीं है, आप यकीन करें, आप उसका टेस्ट करवाएं, डॉक्टर आपको ये कहेगा कि ये तो मरने वाला है। घर में दही आती थी, दूध आती थी, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने सब खाया। एक टीचर के पास गया, उनको ना मैंने शर्टलेस चेक करवाया, वो कहते हैं कि आपके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं वो सारी रात सोया ही नहीं, ये सोच सोच के कि जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं। कंपटीशन की तैयारी कर रहा था तो कम से कम भी मेरे एक दिन के 4 से 5 हज़ार रुपये लगते थे। इस वक्त मैं एक जिम में मौजूद हूं और ये वही जिम है जिसने पाकिस्तान के लिए एक ऐसा शख्स तैयार किया है जो फख्रे पाकिस्तान बना है। राव हमजा मिस्टर पाकिस्तान 2024 का टाइटल अपने नाम कर चुके हैं और पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद किया है। इस वक्त ट्रेनिंग कर रहे हैं और उनसे गुफ्तगू भी करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनकी कितनी देर की मेहनत थी। इन्हीं से सब कुछ जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं यकीनन? नहीं, ट्रेनिंग कर रहे हैं? बेशक बेशक। ये वही ट्रेनिंग है जो आपका मिस्टर पाकिस्तान के टाइटल जीतने में जो अहम किरदार अदा किया जिस ट्रेनिंग में? बेशक यही वही ट्रेनिंग है जिसकी वजह से मैं मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर पंजाब और मिस्टर लाहौर बन चुका हूँ। 2022 के अंदर मिस्टर लाहौर हुआ था, 2023 में मिस्टर पंजाब एंड 2024 के अंदर मिस्टर पाकिस्तान। डाइट प्लान क्या होता है नॉर्मली जिम का, आपका खास तौर पे मैं पूछूंगा? डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर आप फिटनेस गोल है तो आप एक नॉर्मल पर्सन मेरे ख्याल से एक दिन में 1000-1500 रुपये अपने ऊपर लगाएगा तो वो इंप्रूवमेंट की तरफ और फिटनेस स्टाइल की तरफ जा सकता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव की बात करें तो कॉम्पिटिटिव बड़ी एक्सपेंसिव है। जब मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा था तो कम से कम भी मेरे एक दिन के 4 से 5 हज़ार रुपये लगते थे। 4-5 हज़ार में क्या डेली खाते थे ऐसा? सबसे पहले तो आपको पता है कि चिकन का रेट क्या है, तो 1 किलो चिकन रखता था मैं। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज के लिए मुझे राइस चाहिए होते थे, फ्रूट्स चाहिए होते थे जब मैं अपना साइज पुट ऑन कर रहा होता था। जूस के अलावा आप वेजिटेबल्स की बात करें और प्रोटीन सप्लीमेंटेशन, जो प्रोटीन और सप्लीमेंटेशन है ना, दीज आर वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स। आप सिर्फ एक प्रोटीन के डब्बे की जार की बात करें जो आपको नॉर्मली मिलता है वो 30 हज़ार रुपये का है और जो कि सिर्फ 1 महीना 1.5 महीना चलना है। अगर आप प्रोटीन का डब्बा ना लें, डाइट में कोई ऐसी चीज़ें हैं जो उसका हिस्सा ले सकें? बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप प्रोटीन बाय नहीं करना चाहते तो आप एग्स लें, रेड मीट लें, बीफ लें, चिकन लें, ये सारी चीज़ें प्रोटीन के सोर्सेज हैं। रूटीन क्या होती है एक जिम करने वाले की, और ख़ास तौर पे जब आपने कोई कंपटीशन जीतना हो तो कितनी देर आपको एक दिन में जिम करनी पड़ती है? एटलीस्ट 2 टाइम्स तो हमें एक दिन में ट्रेन करना पड़ता है। तो मॉर्निंग में एक ट्रेनिंग करते हैं हम और एक रात में ट्रेनिंग करते हैं जो कि मसल्स की ट्रेनिंग होती है, और मॉर्निंग में हम अब्डोमिनल और कार्डियो की तरफ फोकस करते हैं। ये ऑफ सीजन और ऑन सीजन क्या चीज़ है? ऑफ सीजन में हम सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हैं, फैट भी ले रहे होते हैं, गुड फैट्स, उसके बाद हम प्रोटीन भी ले रहे होते हैं, हम शुगर इंटेक भी थोड़ा बहुत ले रहे होते हैं, सॉल्ट भी ले रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी में ना उतनी क्लियरेंस नहीं रहती। अभी जिस तरह की है, मैंने जिस तरह ये आपको शॉर्ट्स दिए हैं, ये क्लियर नहीं है, ये अभी इसमें फैट परसेंटेज है। ऑन सीजन के अंदर हम बिल्कुल जो फैट वाली चीज़ें छोड़ देते हैं, शुगर इंटेक बंद कर देते हैं, सॉल्ट छोड़ देते हैं और बहुत सारी माइनर चीज़ें छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम श्रिंक हो जाते हैं। अक्सर आपने स्टेज पे बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे जिनके गाल ऐसे पिचके होते हैं। वैसे तो बॉडी बिल्डर आपको स्टेज पे लगेगा यार इससे पावरफुल बंदा कोई नहीं है, आप यकीन करें, आप उसका टेस्ट करवाएं, डॉक्टर आपको ये कहेगा कि ये तो मरने वाला है। ये स्किन है ना, इसके नीचे वाटर है। जब 2 दिन पहले आप फैट खत्म कर दिया, फैट चला गया, सॉल्ट आपने छोड़ दिया, सॉल्ट आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है, पानी होल्ड करके रखता है स्किन के नीचे। जब आपने वाटर छोड़ दिया, सॉल्ट छोड़ दिया, बॉडी में से वाटर भी निकाल दिया, तो सिर्फ आपकी स्किन और फाइबर्स रह जाते हैं। वो जो आपको लाइंस नज़र आती है ना बॉडी बिल्डर्स पे, जो ब्रीक लाइंस चल रही होती हैं, वो फाइबर्स होते हैं और वो तब नज़र आते हैं जब आपकी फैट परसेंटेज भी खत्म हो जाती है और आपके बॉडी में वाटर भी नहीं होता। नॉर्मली जब आप ट्रेनिंग करते हैं डेली बेस पे तो आपको पता लग रहा होता है कि मेरे मसल में इस तरह की इंप्रूवमेंट आ गई है? बेसिकली जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं तो हम एक माइलस्टोन रखते हैं, 1 वीक में इतना वेट गेन करना। तो जब हम इस तरह छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाते हैं ना, अगर हमें उस तरह का वेट गेन या इंप्रूवमेंट नहीं मिलती, फिर हम अपनी डाइट चेंज करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं। तो बेसिकली छोटे छोटे माइलस्टोन बनाते हैं, उससे हमें पता लगता है कि हमारी इंप्रूवमेंट क्या है। और उसके अलावा हर रात को हम जब ट्रेनिंग से फ्री हो जाते हैं तो 20 to 30 मिनट्स का पोजिंग सेशन होता है। उसमें जब आपकी शर्ट उतरती है तो सब कुछ क्लियर हो जाता है कि आपने कितनी इंप्रूवमेंट की है। स्टेरॉइड क्या चीज़ है और क्या आप भी इस्तेमाल करते हैं? 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो आप 5-6 साल की मेहनत करें तब कंपटीशन की तैयारी करें, 10 साल 5 साल की, या दूसरा तरीका जो लोग आते ही बॉडी बिल्डर्स जो नए नए न्यू कमर्स आते हैं उनको शॉर्टकट दिखाते हैं गलत कोचेस के 3 महीने में आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, 2 महीने में आप कंपटीशन की, उनको वो ड्रग्स पे लगा देते हैं।
स्टेरॉइड एक बेसिकली ड्रग है, ड्रग्स पे कह देते हैं। किस एज में राव हमजा को ये ख्याल आया कि मैंने बॉडी बिल्डर बनना है? जब मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर गया और मैं बहुत इंतहाई वीक था, मेरा वेट 47 था, आज मेरा वेट तकरीबन 80 kg है। तो उस टाइम पे लोग मुझे पिंच करते थे, टॉन्ट करते थे कि कमज़ोर, अजीब अजीब से नेम्स है। तो मैंने जिम स्टार्ट कर दी और पैसे तो होते नहीं थे, हमेशा एक स्टूडेंट का, सारे स्टूडेंट्स का एक ही रोना है कि पैसे नहीं है। तो फिर मैंने क्या करना, घर में ही चीज़ें जो ढूंढनी, घर में दही आती थी, दूध आती थी, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने सब खाया। एक टीचर के पास गया, उनको ना मैंने शर्टलेस चेक करवाया, वो कहते कि आपके जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं। तो मैं वो सारी रात सोया ही नहीं, ये सोच के कि जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं। जब मैं सारी रात सोया नहीं, फिर मेरे अगले दिन मुझे पता नहीं क्या ख्याल आया, लो जी अब कॉम्पिटिटिव की तरफ चलते हैं। अकेडमीज पढ़ा के, होम ट्यूशन पढ़ा के मैं अपने ऊपर पैसे लगाता था। मैं आपको बड़े दुख से ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहाँ पर किसी किस्म की आपको इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे सपोर्ट नहीं है। अब एक बॉडी बिल्डर जब तैयार होता है ना, कम से कम भी उसका 5-6 लाख रुपया उसके ऊपर लग जाता है। तो अगर वो जीतने के लिए जा रहा है, उसका 5 से 6 लाख लग गया, और जब वो स्टेज पर जाता है, जीत जाता है, तो उसको कैश प्राइज़ 50,000 देते हैं, 30,000 देते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल चूंकि अभी आपने जीता है, तो इस कंपटीशन में कितने आपके पैसे लगे? एस्टिमेटेड 6 से 7 लाख कहीं नहीं गया। जब मैं लाहौर का कंपटीशन जीता था, मुझे उन्होंने 30,000 रुपये दिए थे, और यकीन करें वो 30,000 रुपये की मैंने अपने दोस्तों को आते ही रोटी खिला दी थी। 30,000 का क्या आता है यार आज के दौर में, बॉडी बिल्डिंग एक्सपेंस तो बहुत ज़्यादा है। 2024 में कैश प्राइज़ क्या मिला? 2024 में कैश प्राइस कुछ भी नहीं मिला मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको स्पेन लेके जाएंगे बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए। लेकिन अगर वो स्पेन भी लेके जाएंगे तो मेरे पैसों से ही लेके जाएंगे। ये पाकिस्तान का स्कोप है बॉडी बिल्डिंग का। मैं हमजा भाई की जानिब से रिक्वेस्ट करूंगा फैसल अयूब खोखर साहब को, जो कि हमारे पंजाब के वज़ीर खेल हैं, उनका ये कहना था कि मैं ओलंपिक्स के लिए तैयार कर रहा हूँ, मैं लोगों को बड़ा सपोर्ट कर रहा हूँ। राव हमजा भाई जैसे बेशुमार स्ट्रगलर्स आपकी सपोर्ट का वेट कर रहे हैं, इससे पहले कि राव हमजा भी पाकिस्तान छोड़कर बाहर के मुल्क चले जाएं और फिर ये किसी और मुल्क की जानिब से खेलें। अनफॉर्चुनेटली जो कि पाकिस्तान का ये जो निज़ाम है मजबूर कर रहे हैं इनको, आप इनकी बाजू थामें और इन समेत जितने खिलाड़ी पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं उनकी सपोर्ट करें, ताकि पाकिस्तान का नाम ये लोग रोशन कर सकें।